बनारस का पुराना मोहल्ला। छतों पर सूखते कपड़े। आरव 24 साल का, शांत लेकिन अंदर से तूफानी। दिन में ग्राफिक डिजाइनर, रात में कुछ और। जब वो 8 साल का था, उसने अपने पापा से कहा था, मैं नाम कमाऊंगा, लेकिन किसी आम तरीके से नहीं। पापा मुस्कराए थे, पर उसकी आंखों में कुछ था, कुछ अलग। उसी साल की गर्मियों में वो अपनी दादी के साथ खेतों की ओर जा रहा था। रास्ते में झाड़ियों से एक काला नाग निकला। दादी चिल्लाई, पीछे हट। पर नाग ने सीधे आरव की आंखों में देखा और कुछ बुदबुदाया। उस दिन के बाद हर रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक आरव कबूतर बन जाता। सफेद काले पंख, हल्का सा नीला शेड। न डरावना न आ। शुरू में उड़ना मुश्किल था। छत से गिरते गिरते सीखा। आग की चमक, धुआं और रात का नीला आसमान। कबूतर आरव उड़कर बच्ची को जगाने की कोशिश कर रहा है। सुबह 6 बजे के बाद आरव फिर इंसान बन चुका है। अब वह अपने रूम में लैपटॉप पर बैठा डिजाइनिंग कर रहा है। कमरे में एक खिड़की से धूप आ रही है। दीवार पर एक पेंटिंग लगी है जिसमें एक कबूतर और नाग है। आरव बाथरूम के मिरर के सामने खड़ा है। वह अपनी शर्ट हटा रहा है। उसकी पीठ या हाथ पर एक टैटू बना है जिसमें एक कबूतर उड़ रहा है और उसके नीचे एक नाग कुंडली मारकर बैठा है। गंगा घाट पर रात का समय है। चांदनी फैल रही है। एक कबूतर आरव घाट की सीढ़ी पर बैठा है। नीचे एक रहस्यमयी बाबा ध्यान में बैठे हैं, जैसे वह सब जान चुके हों। एक रहस्यमय बाबा ने सिर उठाया और कहा, तू वो है जिस पर श्राप और वरदान साथ लगे हैं। तू उड़ने के लिए बना है, लेकिन जमीन पर भी जरूरी है। आरव चौंक गया। अब सवाल उठते हैं, क्या आरव कभी इस रहस्य को समझ पाएगा? क्या यह कबूतर रूप उसका वरदान है या हमेशा का शाप? आगे की कहानी जानने के लिए वीडियो के साथ बने रहें।